फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। हर हर महादेव आप सभी को। सावन का बहुत ही पावन महीना चल रहा है और आखिरी मंथ चल रहा है सावन का। तो हम आज कहाँ आ गए हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। इधर देखो। हेलो। आज आ गए हैं भाभी के घर, जो मेरी पड़ोस वाली भाभी हैं, दूसरे वाले घर पे उनके। तो आज होगा रुद्राभिषेक। तो ऊपर फ्लोर पे कार्यक्रम रखा गया है, हम लोग अभी नीचे हैं, अभी चलते हैं और पंडित जी से भी मिलवाएंगे और पूजा में भी आप लोगों को शामिल करवाएंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। तो चलिए चलते हैं ऊपर। फ्रेंड्स, तो हम ऊपर आ गए हैं, आप देख सकते हैं। अभी आपको कैमरा बैक करके दिखाएंगे। सारी चीज़ें जो है यहाँ तैयार कर दी गई हैं। बस भैया भाभी आएंगे, नीचे बर्तन लोग छोड़ दे रहे हैं। चलिए बैक करके दिखाते। देखिए आप लोग, पंडित जी के माध्यम से बच्चों के द्वारा जो है पूजा स्थल को बहुत ही अच्छे और सुंदर तरीके से सजा दिया गया है। हमारे भोले बाबा बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और मैं तो लेट में आई हूँ, तो यहाँ सब पहले ही हो चुका था। ये हैं पंडित जी, और इनसे हम कुछ जानते हैं कि रुद्राभिषेक का क्या महत्व है। सावन में सब लोग करवा रहे हैं, तो थोड़ा इनके माध्यम से जानते हैं। हर हर महादेव। पूजा इस समय श्रावण मास का पवित्र महीना चल रहा है, जिसमें लोग भक्तों को चाहिए कि कम से कम एक रुद्राभिषेक अपने घर पे, घर स्थान पे, निवास स्थान पे जरूर करवाना चाहिए जी। इससे बहुत चीज़ की प्राप्ति होती है, जैसे धन ध्यान की वृद्धि होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और श्रावण मास में भगवान महादेव जो हैं वह धरती लोक पर आते हैं। यह पुराणों में लिखा गया है, शास्त्र में वर्णित है और हमारे विद्वान कुछ कहते भी हैं। इसलिए भगवान की पूजा जब तब करने से हमारे हुए ऊपर आए हुए कुछ भक्तजन के अंदर दुर्विचार उत्पन्न होता है कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, इससे हमें क्या लाभ मिल रहा है, इनके करने से हमें किस चीज़ की प्राप्ति हो रही है। कुछ ऐसे भी मूर्ख लोग हैं इस समाज में जो कहते हैं कि भगवान को अनाज दूध चढ़ाकर व्यर्थ कर रहे हैं, फूल चढ़ाकर व्यर्थ कर रहे हैं। भगवान ने हमको यहाँ पर जन्म इसलिए दिया है कि हमारे द्वारा कर्म हो, धर्म सदैव अचल रहे, अर्थात धर्म की प्रफुल्लता बढ़ती रहे और धर्म अनेक अवतार में अवतरित होता रहे। अर्थात मान लीजिए कि भगवान रुद्राभिषेक करवाने का मतलब जैसे साल भर में पूजा पाठ किया जाता है, जो उससे पूर्ण मिलता है वह एक रुद्राभिषेक करने से हमें संपूर्ण पूर्ण मिलता है साल में। इसलिए श्रावण मास में सभी भक्तजन मीट मदिरा इत्यादि का त्याग करना चाहिए, लहसुन प्याज का त्याग करके भगवान भोलेनाथ का नाम स्मरण करना चाहिए और जब तक करना चाहिए। इससे सनातन धर्म की रक्षा होगी, क्योंकि सनातन धर्म हमारा जो है बहुत पीछे जा रहा है। हर कास्ट में लोग, अभी देख लीजिए आप मुस्लिम वर्ग में, वह अपने ईमान के परम धर्म पर चलते हैं, क्योंकि जब उन्हें समय होता है हर चीज़ करने का, जो भी होता है हम जानते नहीं उसके बारे में, वो अपने नियम और धर्म से चलते हैं। लेकिन हम ब्राह्मण नहीं, जितने भी हैं, क्या नहीं कि ब्राह्मण ही सब कुछ है, सब इंसान हमारे हिंदू भाई बहन हैं। और इसका उपाय मान लीजिए, जैसे हम आचरण विचार अपना सब शुद्ध रखें, किसी की बुराई न करें, प्रपंच न करें। भगवान के प्रति अगर हम कुछ चढ़ा नहीं रहे हैं, पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, कम से कम 10 मिनट के लिए राम नाम संकीर्तन करना चाहिए। इससे करने से हमें और हमारे परिवार को अनेक रोगों से छुटकारा मिलता है। क्योंकि आप देखते होंगे कि कहीं पर एक एक्सीडेंट या कुछ भी होता है, दुर्घटनाएं होती हैं, तो वहाँ कुछ न कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम बच जाते हैं, जिनको एक खरोच नहीं लगता है। वह भगवान की महिमा के द्वारा बचते हैं, क्योंकि चित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से अधम शरीर। भगवान ने 5 चीज़ से हमें रचित किया है। और यही जब हवा जो है, प्राण जिसको कहते हैं, जहाँ आत्मा में परमात्मा सदैव विराजमान है। और अगर इतना समय ना मिले तो कम से कम आप इस समय मथुरा वृंदावन में जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान हैं, उनका जो वचन बोलते हैं राधे कृष्ण का, उसमें 2 मिनट का समय निकालकर अपना जीवन उनमें जोड़कर अपने जीवन को कृतार्थ करें, धन्य करें। क्योंकि उनके हर एक शब्द में अनेक सच्चाइयाँ छुपी हुई हैं। उनके जिस धर्म को बताते हैं उस धर्म पे आप अपना पालन करिए और सदैव आपका परिवार खुशहाल रहेगा। इसलिए सदैव भगवान की पूजा जब तक करना चाहिए, कभी किसी को मना नहीं करना चाहिए, नहीं इससे घोर पाप लगता है। और जब यहाँ से आप जाएंगे तो हर चीज़ का लेखा जोखा होता है। वहाँ ना आप किसी को खरीद सकते हैं, ना कोई बिकने वाला है। वहाँ जो जज बैठता है और जो वकील, वहाँ यहाँ से हम आप खरीद सकते हैं पैसों के दम पर, लेकिन यह पैसा भी साथ नहीं जाएगा। और वहाँ हम आप जो धर्म कर्म किए रहेंगे वही
पर इसका लेखा जोखा होता है और वहाँ सिर्फ हम कुछ बोल नहीं पाएंगे और हमें ले जाकर महान नरक कुंड में डाल देंगे। इसलिए सभी भक्तजन सदैव भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए। बस इतना ही काफ़ी है। इसके बाद सभी भगवान का नाम स्मरण करते हुए हर हर महादेव शंभु जय 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 श्री राम। फ्रेंड्स, सभी आप लोगों ने सुना गुरु जी के द्वारा, तो सब अपने अपने तरीके से बताते हैं कि धर्म कर्म का मार्ग हमें नहीं छोड़ना चाहिए और करते रहना चाहिए। जहाँ भी आपको मौका मिले प्रभु का नाम लेने का, जैसे भी हो, जिस भी स्थिति में हो, वहाँ प्रभु का स्मरण कर लेना चाहिए। मेरा भी सौभाग्य है कि मैं यहाँ शामिल हो पाई हूँ। ये सब करने के लिए भी अपना अपना सौभाग्य होता है, हर कोई नहीं शामिल हो पाता है। तो मैं भी आ गई हूँ यहाँ पूजा में और आप लोग भी मेरे वीडियो के माध्यम से देखिएगा, इसमें शामिल होइएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए, पूजा स्टार्ट होने वाली है। आगे की वीडियो आप लोग देखिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल में। थैंक यू आप सभी को। दाहिने हस्ते ओम केशवाय नमः केशवं पुनः एक बार जल्दी है। ओम माधवाय नमः माधवं पुनातु। ओम नारायणाय नमः नारायणं पुनातु। ऋषिकेशाय हस्तं कुशलमति। ओम हरिओम केशवाय नमः केशवं पुनः माधवाय नमः माधवं पुनः नारायणाय नमः नारायणं ऋषिकेशाय हस्तं कुशलमति। एक अंगूठी पहने है का कर पहनते इति पावित्रे धारणं कुंडे काक्षा पावित्रे धारणं पहनते वैद्य चंदनस्य लेपनम नीचे जाएंगे तो छूट जाएगा सर। तबत कहाँ से हाँ तो हम कागज बचावत तो फोरस लगा देते और तो बंदे पर करेक्ट चाहिए। भाष में होगा उठित या कंजब क्या करना है। ओम सर्वग्रह रक्षितम पापम सुख शांति समृद्धि भवः। उसे बटोला नहीं छोड़ना है। ओम हरि ओम चंदन समहत गुण पवित्रम पावनास्दम आपदा हरते लक्ष्मी वसन सर्वदा। यंदाने आसनम शुद्धे त्रिमंत्रस्य ओम सर्वदेव आसनम शुद्धे च सिद्धार्थाय मनोकामना पूर्ण हेतवे नमः सर्व सिद्धार्थाय सुख शांति समृद्धि भवः। शिखा स्पर्श द्रवणी महामाया तेजव से पराताय सर्वे भवताय नमः। देख सकते हैं भाई भाभी आ गए हैं और गुरुजी ने पूजा स्टार्ट कर दिया है। आप भी पौत्र पौत्र समृद्ध इत्यादि सभी चीज़ों का त्याग करके तभी वैरागी माना जाता है। तो वैराग का मतलब है, वैसे अगर आप वैराग धारण करके कोई भी भक्त जजमान कोई भी हो, इस संसार की बात, जब तक वैराग नहीं आएगा तब तक भोलेनाथ की पूजा करने का उसे प्राप्ति नहीं हो सकती है, न मिल सकते हैं भोलेनाथ। इसकी गारंटी है। तो मन स्वच्छ हो, साफ हो, चित्त अनुकूल हो, भगवान के प्रति भाव हो, तभी पूजा स्वीकार किया जाता है। क्योंकि सबकी पूजा अगर अनुकूलताहीन हो जाती है तो पूजा स्वीकार, लेकिन भोलेनाथ की पूजा जो है बड़े खुश से होते हैं, लेकिन बड़े क्रोधी भी है। क्योंकि इनकी पूजा का हफ्ते के अंदर ही भगवान ने सब कुछ जो देना होता है था सथा गुण सब भगवान ने अर्थ कर देते हैं। क्योंकि भगवान भोलेनाथ सदैव दयालु हैं और बड़े क्रोधी भी हैं। इसलिए एकांत चित्त करके मन में ऐसा भाव रखें कि हम यहाँ कुछ क्षण के लिए मोह माया सब छोड़ करके बैठे हुए हैं कि हे धात्र मात्र भूमि तुम सादरम नमामि नवने दिवंकजं तो शिरसा सदा बहारम। हे धात्र मात्र भूमि तुम सादरम नमामि वसुंधराय भूमा पृथ्वीभ्यो नमः। हिला ना पावन मूर्ति ने हिलाया बहुत एक हाथ लेके लगाओ बस, और कौन लगाए। अब वीडियो बनाओ चक्कर में पिट भी ना खेल ना करा। चिम्मच से चला, चिम्मच से चंदन होगा, चिम्मच से चला लेना पानी भर के। ओम सर्वे स्नान चलो नहीं क्या गिरा दे समृद्धामि कृष्णामि सर्वोपयम सर्वेश्वराय च नीलकंठाय रुद्राय च घोराय च महादेवाय शंभुवाय नमः। महादेवाय शंभुवाय च नीलकंठाय रुद्राय नमः। बस आराम।
यदा जगतो देवता देवता देवतदेवकं तन्निवास्य संकल्पस्तु हरि ओम चंद्रमा मनसोजाताग्निराजे राजतवदपुरुषेजा विद्महे महादेवाय जानसोषा देवस्य पूजनं च सिद्धार्थाय लोकं खण्डेजवाश्री महादेवस्य सुदेवस्य देवस्य यद्पुस्तम महादेवाय संभवाय च नीलकंठाय रुद्राय नमः यत्से महादेवाय संभवाय रामचंद्रमा मनसोजात चूर्जवजातं स्वर्गस्य प्राणकाम पादग्निजातान् अभ्यासनं तस्य समर्पितं ब्रह्मस्रतश्चालोकानां कल्पन्तदेवाय यद्वृते महामये धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात् विष्णुप्रलोकं स्वागतं देवस्य अंसतोपे देव धगो बन्दितने पकड़बुका कनकस कामेव बन्धनान् मृत्योर्यमक्षेयमामृता बोले शंकर भगवान की हे बाल गुरु अच्छा तो सुनो बैठे महानंदेश्वराय स्वाहा नीलकंठाय नमः स्वाहा एक देवी कोतर देवी नमः स्वाहा एक राम सहस्रामाय नमः स्वाहा इस पूजा समाप्त हो गई है। हम लोग प्रभु से अब क्षमा प्रार्थना करेंगे। पूजा बहुत ही अच्छी और सफल रही। धन्यवाद आप सभी का। हाथों को जोड़ कर धरो चरण में शीश, मैं तो कछु जानू नहीं प्रभु तुम देना आशीष। सिंह चढ़े मैया मिले बैल चढ़े महाकाल, ऐसे मेरे बाबा को मेरा बारंबार प्रणाम। प्रभु मुझे इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, कि मैं भी भूखा न रहूं न साधु न भूखा जाए। परमात्मा हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार, तीन काल है सत्य तू मिथ्या है संसार। घट घटवास्य हे प्रभु अविनाशी करतार, दया से तेरे हो सभे भव सागर से पार। निराकार साकार तू जग के पालनहार, है बेअंत महिमा तेरे दाताय परम्पार। परम पिता परमात्मा सब तेरे संतान, भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। ओम मंदिर सुबेर हमारे निवास करा स्थान पर या निवास स्थान पर बोलिए, या निवास स्थान पर शांति यानी निवास करें और सभी देवी देवता जिन देवी देवताओं को मंत्रों के द्वारा पूजा अर्चन के द्वारा बुलाए हैं, वह अपने अपने स्थान को अपने अपने स्थान पर जाएं, ग्रहण करें या जाएं। ठीक, पुनः हर साल की तरह हमारा जीवन सकुशल भगवान बनाए रखें, सदैव मन में भाव रखिए, सदैव मंगल हो। इस भाव के साथ सूर्य चंद्रमा के प्रकाश के समान हमारे परिवार ऐसे खिलते रहे, पुष्प के समान चमकता रहे, खिलता रहे। तो पुनः हम हर साल की तरह इस साल भी आपका आगमन करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, वंदना करेंगे। इस भाव के साथ आप फूलोचर भगवान को अर्पण कर दीजिए।
ओम सर्वदेवा निरायुवा सिद्धार्थाय महादेवाय संभवाय नमः। उठ के कलश ला दीजिए। वो कलश